गीहुन की आंख खुली और उसने देखा कि वह स्क्विड गेम में है। सभी लोग एक नई जगह पर आकर हैरान थे। गीहुन की मुलाकात एक बूढ़े आदमी से हुई जो सभी खिलाड़ियों की गिनती कर रहा था। गीहुन को यह अजीब लगा और उसने पूछा, क्या आप सभी खिलाड़ियों की गिनती कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो ऊपर देखो, वहाँ लिखा है कि कुल 456 खिलाड़ी हैं। दोनों बातों में व्यस्त थे कि तभी खिलाड़ियों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। गीहुन ने देखा कि एक ताकतवर आदमी एक लड़की को पीट रहा है। गीहुन ने लड़की को पहचान लिया। वह वही लड़की थी जिसने उसके पैसे चुराए थे। उसके गले पर निशान देखकर गीहुन को यकीन हो गया कि यह वही लड़की है। इसी बीच ताकतवर आदमी ने गीहुन पर हमला कर दिया। दरअसल उस आदमी का नाम देओक्सू था। गीहुन कुछ नहीं कर सका क्योंकि वह बहुत आक्रोश में था। तभी सोल्जर्स ने प्रवेश किया और सभी प्लेयर्स को बताया कि वे अगले 6 दिनों में 6 अलग अलग गेम्स खेलेंगे। जो सभी गेम्स जीत जाएगा उसे बहुत सारा पैसा इनाम में मिलेगा। कुछ प्लेयर्स ने आपत्ति जताई क्योंकि उन्हें बेहोश करके यहाँ लाया गया था। उन्होंने कहा कि यह गेम गैर कानूनी है क्योंकि सोल्जर्स ने अपनी पहचान मास्क के पीछे छिपा रखी थी। सोल्जर्स ने सफाई दी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो प्लेयर्स के काले चिट्ठे खोले गए। दरअसल सभी प्लेयर्स ने बाहर इतना कर्ज ले रखा था कि वे कभी चुका नहीं सकते थे। सभी प्लेयर्स ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जिसमें उन्होंने गेम्स में भाग लेने की सहमति दी। थोड़ी देर बाद गेम शुरू होने वाला था। सभी प्लेयर्स को गेम हॉल में ले जाया गया। सबसे पहले प्लेयर्स की फोटो खींची गई क्योंकि यह उनकी प्रोफाइल के लिए जरूरी थी। प्लेयर्स बहुत खुश थे क्योंकि वह गेम की असलियत से अनजान थे। फ्रंटमैन ने एक बटन दबाया और प्लेग्राउंड का दरवाजा खुल गया। सभी प्लेयर्स आगे बढ़ने लगे। इसी बीच गीहुन ने सांगू को पहचान लिया। दरअसल दोनों बचपन के दोस्त थे, लेकिन सांगू ने गीहुन को नजरअंदाज कर दिया और वहाँ से चला गया। प्लेयर्स को एक सफेद लाइन के पास बुलाया गया। सभी वहाँ खड़ी एक विशाल गुड़िया को देखकर हैरान थे। अनाउंसमेंट हुआ, आज हम रेड लाइट ग्रीन लाइट खेलेंगे। जब यह गुड़िया गाना गाएगी तो आपको आगे बढ़ना होगा। जब गाना बंद होगा और आप हिलते हुए पाए गए तो आपको गेम से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। प्लेयर्स को यह मजाक लगा और उन्होंने नियम ठीक से नहीं समझे। एक लड़के ने लापरवाही दिखाई और उसे तुरंत एलिमिनेट कर दिया गया। किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। एक लड़के ने खून देखा और भागने की कोशिश की, लेकिन उसे भी मार दिया गया। अब खिलाड़ियों को समझ आ गया कि एलिमिनेट का मतलब मौत है। जितने लोगों ने डरकर भागने की कोशिश की, सब एक एक करके मारे जा रहे थे। गीहुन को इसी बीच धक्का लगा और वह जमीन पर गिर पड़ा। अब प्लेग्राउंड में मुर्दों की संख्या अधिक हो गई थी। गेम दोबारा शुरू हुआ। एक खिलाड़ी की चाल अलग थी, मानो उसने यह गेम पहले खेला हो। सभी खिलाड़ी उसकी रणनीति दोहराने लगे। गीहुन अभी भी जमीन पर पड़ा था। सांगू ने उसे कहा, एक जगह रहोगे तो मार दिए जाओगे। वह गुड़िया मोशन सेंस करती है, इसलिए समय खत्म होने से पहले हमें लाइन पार करनी होगी। अगले मौके पर गीहुन ने हिम्मत दिखाई। इसी बीच बयोक अभी भी बदले की फिराक में थी। उसने देओक्सू के बाल पकड़े, लेकिन उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय सिर्फ नीचे गिरा दिया। अब गीहुन का पैर एक खिलाड़ी ने पकड़ लिया। दरअसल वह मदद चाहता था, लेकिन अब इंसानियत दिखाने का समय खत्म हो चुका था। गीहुन ने ना चाहते हुए भी उसे वहीं छोड़ दिया। अब लगभग सभी खिलाड़ियों ने लाइन पार कर ली थी, लेकिन गीहुन अभी भी पीछे था। उसने जल्दबाजी की, लेकिन एक खिलाड़ी ने उसकी जान बचा ली।